इस वीडियो में हमें ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, और इसमें जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ये सिमिलर तरीके से सॉल्व होगा, एंड नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो सिमिलर तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये 3 क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि ये 3 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जैसे कि सपोज एक सिंपल एपी लेते हैं ना, जैसे 3 + 6 + 9 + 12 + 15, तो ये भी एक एपी है। सपोज इसका सम है S1। ठीक, और सपोज चलो सेम यही एपी लेते हैं ना, तो ये भी हो जाएगा 3 + 6। कैसे लिखते हैं, एक नेक्स्ट करके लिखते हैं, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 = S1। ठीक, ऐसे लिखते हैं। ये मैं बोलता हूँ ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं तो क्या आएगा, ये जो 3 रहेगा अलग है ना, एंड मतलब हम इसको इस तरह से माइनस करते हैं, 6 - 3, 9 - 6, 12 - 9, 15 - 12 ऐसे करते हैं। तो ये क्या होगा, 3, ये 3 इंडिविजुअली रहेगा, ये 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3 होगा, है ना। ये 9 - 6 क्या होगा, 3 होगा। ये 12 - 9 क्या होगा, 3 होगा। ये 15 - 12 क्या होगा, 3 होगा। ओके, एंड ये क्या होगा, 15 अलग होगा, है ना, 15। तो यहाँ पर +15 = क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि S1 - S1 ये हो जाएगा 0। ठीक, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 4 हैं। और हमारे ओरिजिनल सीरीज़ में कितने टर्म्स थे, इसमें कितने टर्म्स थे, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स = 5। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। अगर हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो टर्म्स होते हैं, जो सब्सट्रैक्शन में जो टर्म्स आते हैं, है ना, जैसे ये जो 4 टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स है ये सब्सट्रैक्ट होकर के आए हैं, है ना, जैसे 6 - 3, 9 - 6, 12 - 9, 15 - 12 पर होके आए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक टर्म्स कम हो रहा है, 1 लेस, है ना, 1 लेस हो रहा है, मतलब यहाँ पर 5 थे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने, 4 है। ठीक है, ऐसे 4 है। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे, है ना, इस चीज़ को माइंड में रखते हैं और फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 + 5 + 11 + 19 ये करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 1 + 5 + 11 + 19 ये सॉल्व करना है। और सबसे पहले तो ये चेक कर लेना चाहिए कि ये एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये क्या है, +4 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। ठीक है, तो ये एपी में नहीं है ना। बट ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो ये क्या है, एपी में है। तो हमें इसी चीज़ का यूज़ करना है। इस चीज़ का हम क्या करेंगे कि हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें कुछ ये वाला जो एपी है, ये जो एपी है वो दिखेगा हमें, है ना। तो करते हैं सब्सट्रैक्ट। पहले हम ये लिखते हैं कि S1, है ना, S1 = क्या है, होगा 1 + 5 + 11 + 19, ये ले जाते हैं Tn - 1 एंड Tn क्या है, लास्ट टर्म है, एंड Tn - 1 क्या है, उससे जस्ट एक पहले वाला टर्म है। तो और फिर S1, यहाँ भी S1 लिखते हैं, और इसको क्या करते हैं, एक प्लेस आगे शिफ्ट करके लिखते हैं, मतलब यहाँ पर 1 स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 1 यहाँ पर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 5, नेक्स्ट 11, 19, ऐसे करते करते यहाँ पर Tn के नीचे क्या होगा, Tn - 1 एंड Tn अलग होगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हमने यहाँ पर करा था, यहाँ पर जो हमने करा था ये यहाँ पर वैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, S1 - S1 0 होगा, ये 1 अलग होगा, ये 5 - 1, ये 5 - 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आएगा, 4 आएगा।
11 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आएगा, 6 आएगा। 19 माइनस 11 8 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 19 होगा, प्लस यहाँ पर कुछ भी होगा, है ना, और प्लस tn होगा। ये जो tn है, ये जो tn है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये tn और tn माइनस 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमने जो अभी जो कॉन्सेप्ट देखा है कि यहाँ पर एक टर्म्स कम हो जाता है, इस चीज़ को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, AP के कितने टर्म्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या देखा था, जो पहला है ना, ये जो फर्स्ट है एंड जो लास्ट है, इसको छोड़ करके कितने हो रहे हैं, मतलब ओरिजिनल AP में जो थे उससे एक कम हो रहा है यहाँ पर, है ना। 5 से कम एक 4 हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है एंड जो लास्ट है, इसको छोड़ करके जो बीच में जो आएंगे वो कितने होंगे, n-1 टर्म्स होंगे, ठीक है। इतना समझ आया, n-1 टर्म्स होंगे। और ये है क्या, ये है क्या, और ये जो है यहाँ पर 19 नहीं होगा, बल्कि कुछ सब्सट्रैक्ट करके आएगा, क्योंकि 19 के ऊपर भी कुछ आएगा ना, यहाँ पर कुछ आएगा ना, ठीक है। तो ये AP में होगा, है ना, और n-1 टर्म्स होंगे। तो अब नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं कि 0 = 1 प्लस, अब यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, एक AP होगा, AP whose A = 4, n = कितना है, n-1 टर्म्स है, एंड D = कॉमन डिफरेंस क्या है, ये 2 है ना कॉमन डिफरेंस, तो D = 2, और प्लस क्या हो जाएगा, tn, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो साइन होगा यहाँ पर ये माइनस होगा, क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो tn है ये नीचे वाले नीचे हमने जो लिखा है इससे आया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक। इम्प्लाइज 0 = 1 प्लस, अब ये AP का सम निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पर n/2 एक्चुअली क्या है, n-1 है, 2 इंटू a क्या है, 4 है, प्लस n-1, n-1 एक्चुअली में क्या है, n-1 है, ठीक है, माइनस tn। तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, tn को लेफ्ट LHS में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ पर हमने n-1 क्यों लिखा, ये समझ में आया ना। ये एक्चुअली में ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ पर क्या आता है, n-1 आता है, और यहाँ पर 2 इंटू a आता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, n आता है। लेकिन हमने बोला कि जो ओरिजिनल AP में, ठीक है, सिंस हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो n है वो आर्बिट्रेरी नहीं है, n की जैसे ही हमने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, तो n की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। वो अलग बात हमें पता नहीं है, बट यहाँ पर n की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, n-1 होगा, इसलिए हम यहाँ पर n नहीं लिख रहे हैं बल्कि n-1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर n-1 8 प्लस n- क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, n-1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, n-2, राइट, माइनस tn, implies that tn = 1 प्लस तो यहाँ पर क्या है, हाँ, यहाँ पर d भी आना चाहिए ना, d का टर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 यहाँ पर एडिशनली मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो n-1/2 इंटू 8 प्लस 2n-4, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और जो tn था वो तो हमने LHS में ले गया था हमने, तो 1 प्लस n-1/2, 8 - 4 क्या हो जाएगा, 4, तो 2n + 4। तो यहाँ पर tn = क्या हो जाएगा, 1 प्लस
n-1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 एंड ये 2 इंटू 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे n-1 इंटू n+2। ठीक है, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, क्या दिखता हुआ बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, n² कुछ आएगा है ना। तो इसको फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आता है n² + n-1। ठीक है, ये आता है। तो हमारे पास Tn आ गया। उसके बाद हमने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करा था, सिंपल इसको क्या करना है, ऐसा निकालना हमें। तो Sn = सिग्मा Tn करना होगा, तो सिग्मा n² + n-1 करना होगा ना। फिर इसको सिग्मा n² करेंगे, फिर सिग्मा n करेंगे और माइनस सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा सिंपल 1 हो जाएगा, मतलब ये इसमें क्या कह रहा है कि हमें 1 को n टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, ऐड 1 n टाइम्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका सिंपल n हो जाएगा ना, और इसमें क्या हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n + 1/6 प्लस n इंटू n+1/2 और माइनस n। ठीक है, माइनस n। तो अब हमें ये 3 टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इस दोनों को ऐड करना है, n माइनस n करना है। तो इसका मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। फाइनल आंसर क्या होगा, n/3 n² + 3n-1। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस करने थे हमें, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इसमें हम Sn जो फाइनल हमें सम निकालना था, ठीक है, हमें जो फाइनल सम निकालना था वो हम यहाँ पर निकाल पाए फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से होगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था। एंड थर्ड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से होगा। हमें क्या करना है कि दोनों सीरीज़ को लिखना है एंड 2 बार लिखना है, एंड सेकेंड टाइम में उसको एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें माइनस करना है, इस तरह से माइनस करना है। तो हमें जो बीच का जो टर्म है वो AP बनता हुआ दिखेगा और उसमें n-1 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो उसको हमें ऐड करना है इस तरह से, है ना, जो हमने यहाँ पर ऐड करा है, इस तरह से ऐड करना है। और हमें Tn को LHS में लेके जाना है और Tn फाइनली n के टर्म्स में निकालना है। और उसके बाद हम सिंपल सिग्मा Tn करके हम n² सिग्मा n² एंड सिग्मा n इसका यूज़ करके हमें फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गया, है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों हो गया। एंड अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या करना है कि 2² + 4 and 5 को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, अब यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिंपल 2 + 5 + 8 ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है। तो ये कैसे हो रहा है, फोर्थ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर है, दूसरे में 5 का स्क्वायर है, तीसरे में 8 का स्क्वायर है, फोर्थ में 11 का स्क्वायर है। तो ये 2 कैसे बन रहा है, हम अगर इसको ध्यान से देखें, 3 × 1 -1 हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है। फिर अगर हम 5 का देखें तो 5 में क्या हो रहा है कि 3 × 2 - 1 इसका स्क्वायर हो रहा है। फिर 8 में देखें तो 3 × 3 - 1 का स्क्वायर हो रहा है। फिर 12 में क्या हो रहा है, 3 × 4 - 1 का स्क्वायर हो रहा है। तो हमें पैटर्न दिख रहा है। तो अगर हम
अगर हम इसमें nth टर्म लिखना चाहे, Tn लिखना चाहिए, तो Tn में क्या होगा, 3 इंटू n माइनस वन का स्क्वायर होगा, है ना, 3n माइनस वन का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर Tn आ गया हमें। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो ये क्या क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो वन हो रहा है, 1 हो रहा है, सेकंड टर्म है तो 2 हो रहा है, थर्ड टर्म है तो 3 हो रहा है, तो nth टर्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, n होगा। ठीक, तो यहाँ पर Tn आ जाएगा हमारे पास, Tn आ जाएगा क्या, 3n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर इससे हम सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9n स्क्वायर माइनस 6n माइनस वन। और फिर इसका ऐसा निकाल सकते हैं हम, सिग्मा Tn कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, सिग्मा n स्क्वायर माइनस 6n माइनस वन, 9 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा n माइनस वन, माइनस मतलब ये सिग्मा वन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना। तो इसका मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, फाइनल आंसर इसका क्या होगा, n/2 6n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन, है ना। ये आप सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, ये फाइनल आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि हम यहाँ पर Tn कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर फोर्थ क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू वन माइनस वन लिख सकते हैं ना, 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू माइनस वन, 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री माइनस वन लिख सकते हैं माइनस वन, 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू फोर माइनस वन लिख सकते हैं, सब में क्यूब आएगा, है ना। तो अगर nth टर्म की बात हो, Tn की बात हो, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू n माइनस वन का क्यूब। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, 5 का आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर, है ना, जो SN आएगा वो क्या आएगा, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बस ये है, इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो बस Tn निकालना है ना, उसके बाद सिंपल जो हम अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे हैं उसका यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, ये जो 5 क्वेश्चन थे ये हमने कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन से पता है कैसे करना है, एक स्टेप आगे मूव करके सब्सट्रैक्ट करना है, फिर Tn निकालना है। और इस दोनों क्वेश्चन में क्या है, पैटर्न देखना है। यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू n माइनस वन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, 2 इंटू n माइनस वन हो रहा है ना, इस क्वेश्चन में 2 इंटू n माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये। ठीक है, ये आप देख लेना है ना।